कोले का चेक करने का कहा, भाई हमें कोला चेक करना है। जब कोले का उनको कहा गया, उन्होंने कहा हम कोला नहीं चेक कराते। भाई कोला किस बुनियाद पे आपको चेक कराएं, कोयले में क्या है? मैंने कहा भाई हमने सब कुछ चेक कर दिया, आप हमें कोला चेक कराते हो ठीक है ना, तो हम 15 पे कॉल करते हैं। जब ये बात हुई फिर वो मान गए, मैनेजर भी मान गए। ठीक है, किसी बंदे को भी शामिल तफ्तीश? एक बंद वो सामने बिल्कुल हमारे आंखों के सामने वो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, वो लेन देन कर रहे हैं, हमें पैर खड़ा किया जाता है, हमें बार बार यही कहा जाता है भाई आप जो है ना इनके साथ कोई ना कोई कंप्रोमाइज कर लो, इनसे पैसा ले लो, आपका केस अंधा हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं लाहौर 42। नाज़रीन, थाना काना की हदूद के अंदर एक अफसोसनाक और दिलखराश वाक़या पेश आया, जहां पर 15 साल के मासूम बच्चे को पहले बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाता है, उसके बाद उसी ही की लाश को कोयले के नीचे दबा दिया जाता है। इस वक्त मकतूल के जो वालिद हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? शायद भाई। शाहिद भाई, कितने बच्चे हैं आपके? 4 बेटे 4 बेटियां। और ये जो जाहिद था ये सबसे छोटा है? जी छोटा छोटा बच्चा मेरा, सबसे छोटा था। जी कितनी उम्र है? ये 15 तो 16 साल। अच्छा शायद ये बताएं मुझे शायद भाई, ये कैसे वाक़या पेश आया? मुझे साहब जी बड़ा दर्दनाक हादसा होया बच्चे दे नाल। देखो मेरे को इतना बयान नहीं थी, अल्लाह वास्ते वजीर आज़म शहबाज साहब को अपील करे ना, मेरे बयान सुने वने नहीं, बंदे कलो अपील करो, सुनो इंदे कलो, मेरे भाई कलो। आपसे बात नहीं हो गई, मेरा बच्चा गया, मेरे को बयान नहीं हो रहा है, मैं दर पे दई ठोकरे खा धिक्के खा रोल रोल के मेरे को बयान नहीं होने पाए। नाज़रीन, ये वालिद की गुफ्तगू सुन रहे थे आप, और वालिद कह रहा है कि जी मैं बात नहीं कर सकता। ज़ाहिरी बात है, एक वालिद जिसका लखते जिगर, जिसको पाला पोसा बड़ा किया, और वो 15 साल की उम्र के अंदर ही उसके साथ इतनी बेदर्दी के साथ उसको मारा है, और उसके बाद उसी ही की लाश को कोयले के नीचे दफना दिया गया। लेकिन अभी बात करेंगे जो मकतूल है उसके चाचू से, उन्हीं की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया, क्योंकि ये इन्होंने ही उस बच्चे की लाश जो है वो कोयले के नीचे से अपने हाथों से निकाली है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जी? हाशिम हुसैन सर। अच्छा हाशिम भाई, ये बताएं, ये जो बच्चा है छोटा, ये कितनी देर से वहाँ पे काम करता था? सर ये 3 महीने से हमारे से ज़बरदस्ती बच्चा मांगा था, भाई ये हमारा अपना बच्चा है, भतीजा है, हमें दे दो, हमारे पास बंदा नहीं है हेल्परी के लिए, हमारा गाड़ी के ऊपर इसको भेज दो। गाड़ी पे यानी कि हेल्प नहीं करता? हेल्परी के लिए हमें तो पता नहीं है भाई। उससे ट्रक पे? हाँ 10 व्हीलर ट्रक पे था, 671 पे। क्या लोड होता था उसका? ये इस पे बलूचिस्तान से कोला आता था, बिल्कुल वहाँ से आता था, तो हमें तो पता तक नहीं है, भाई ने उनके साथ भेज दिया, हमें पता नहीं लगा। तकरीबन माह रमज़ान शरीफ 4 तारीख को इनको कॉल आती है उसी ड्राइवर की, शाम को 5 बजे, भाई आपका जो है ना मोहम्मद ज़ैद सुबह 10 बजे के पैसे लेकर बाहर नाश्ते के लिए चला गया, अभी तक वापस नहीं आया। वो ड्राइवर कॉल करता है? ड्राइवर कॉल करता है। उसी वक्त मैं भी अपने भाई के साथ था, जब भाई के साथ था भाई ने बताया भाई ये ज़ैद का यही कह रहा है ड्राइवर, वो सुबह 10 बजे के पैसे लेके बाहर गया, अभी तक वापस नहीं आया। फिर मैं उनके साथ बात की, वही उनके बयान थे। मैंने कहा भाई आपने कोई 15 पे कॉल की है, कोई पुलिस वाले थाने में इतला की है, तो किसी मस्जिद में ऐलान वगैरह आप चेक किया है? भाई उसने कहा मैं सारा कुछ कर दिया है भाई, वो जो है ना 200 रुपये लेके बाहर चला गया। तो मैंने कहा चलो उनको ढूंढो, नहीं मेरे को किराया मिल गया, मैं वापस आ रहा हूँ, ये पीछे आ जाएगा। मैंने कहा भाई बच्चे को कैसे पीछे छोड़ के आ सकते हो, उसको तो लेके आओ ना। नहीं वो समझदार है, वो आ जाएगा, उनके पास पैसे मैसे हैं, उनका भाई भी यही कह रहा था, वो भी यही कह रहा था, उनके पास पैसे हैं, वो आ जाएगा। मैंने कहा भाई अगर आपने इधर आना है तो हमारा बच्चा साथ में लेके आओ, नहीं तो उधर रुको हम आ रहे हैं। अच्छा, वो आपसे कहता है कि मैं आ रहा हूँ, किधर किधर? डीजी खान आ रहा हूँ। अच्छा, आप डेरा इस्माइल खान रहते हैं? डीजी खान, डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान रहते जी जी हाँ भाई, मैं गाड़ी का किराया। बच्चा वहाँ से इधर काम करने के लिए आया था? इनके साथ हेल्परी पे था ना, इनके जो साथ। ड्राइवर था ये आपका मोहल्लेदार था? नहीं ये शहर का था, डीजी खान शहर का था, मार्केट की सलामती। तो फिर इनको मैं ज़बरदस्ती इधर फिराया है, भाई इधर आप रुको मैं आ रहा हूँ। फिर सुबह 5 तारीख को जब इधर आए
फैक्ट्री पहुंचे हैं तो इसने ना कोई पुलिस को फ़ोन किया हुआ था, ना वन पे फ़ोन किया हुआ था, कोई काम भी ऐसा नहीं किया हुआ था। जब फैक्ट्री के अंदर पहुंचे वहाँ पे हमारी मुलाकात होती है रिजवान तो और फरमान से। उनको कहते हैं भाई हमारा बच्चा अंदर आया है, वो कल 10 बजे का बच्चा नहीं मिल रहा है, ये ड्राइवर कह रहा है। तो उन लोगों ने कहा भाई हमें तो पता भी नहीं है बच्चे का, ये तो अंदर भी नहीं आया। फिर उनको मैंने वीडियो दिखाई, हमारे मोबाइल में थी, भाई ये बच्चा 9:21 पे 4 तारीख को हमें ये वीडियो सेंड की है, भाई मैं उधर कोला खाली करने के लिए पहुंच गया हूँ लाहौर में, तो आप कैसे कह रहे हो भाई ये फैक्ट्री में नहीं आए। फिर उन लोगों ने जब वीडियो सबूत देखा फिर मान गए। फिर हमारे को ऐसे कैमरे दिखाए, उसमें कोई वीडियो उनकी सबूत नहीं आया। अच्छा, फैक्ट्री वाले ये कहते हैं कि बच्चा आपका फैक्ट्री के अंदर एंटर ही नहीं हुआ। जी, जब उनको वीडियो दिखाई, वो गाड़ी के अंदर हेल्पर था और वो जिस गाड़ी के अंदर हेल्पिंग करता था वो गाड़ी कोयला लेके आती थी और वो कोयला लेके फैक्ट्री के अंदर एंटर हुई है, अंदर खाली करने के लिए तो जाती है। फिर कंडक्टर के बगैर थोड़ी हो सकती, नहीं हो सकती। फिर जब उनको वीडियो दिखाई फिर मान गए, हमें कैमरे चेक कराए, उस कैमरे में कहीं पे हमारे भतीजे की वीडियो नहीं आ रही थी, मोहम्मद जैद की, ना कोई उसकी फोटो आ रही थी, ना कोई वीडियो, कोई चीज़ नहीं आ रही थी। हमें यही कहा गया भाई वो बाहर चला गया है। रिजवान भी यही कहता रहा और फरमान भी यही कहता था, ड्राइवर भी यही, इनके तीनों को एक ही बयान था, भाई ये बाहर चला गया। जब उनका कोई सुराग बाहर ना जाने का नज़र आ रहा था, मैंने थाने खाने में दरख्वास्त दी है, भाई हमारा बच्चा लापता हो गया है, ये ड्राइवर कह रहा है नाश्ते के लिए बाहर गया है, अभी तक वापस नहीं गया। 5 तारीख को मैंने खाली दरख्वास्त दी है। फिर इधर पूरा लाहौर, अस्पताल, थाने, फैक्ट्री, हर जगह पे चेक किया है, बच्चे का बाहर का कोई निशान नहीं आ रहा था। जब मैंने ये सवाल किया फैक्ट्री से, भाई अगर अंदर वो आ गया है तो बाहर जाने का तो हमें रास्ता दिखाओ, नहीं तो हमारा बच्चा दो। फिर उन लोगों ने कहा भाई हमारे से नहीं है, वो खुफिया गेटों से इधर उधर चला गया है, ड्राइवर का यही बयान था। जब हम 7 तारीख को फैक्ट्री से थोड़ी सी मालूमात मिली है, भाई आपने हर जगह चेक की है, आप यही कोला भी चेक कर दो। जब हमने कोले का चेक करने का कहा, भाई हमें कोला चेक करना है, जब कोले का उनको कहा गया, उन्होंने कहा हम कोला नहीं चेक कराते। भाई कोला किस बुनियाद पे आपको चेक कराएं, कोयले में क्या है। मैंने कहा भाई हमने सब कुछ चेक कर दिया, आप हमें कोला चेक कराते हो ठीक है ना, तो हम 15 पे कॉल करते हैं। जब ये बात हुई फिर वो मान गए, मैनेजर भी मान गए और सिक्योरिटी वाले भी मान गए। वहाँ से हमें लेके गए उधर कोयले के पास, ट्रैक्टर भी दिया उन लोगों ने फैक्ट्री वाले। जब कोयला साइड पे शिफ्ट करने के लिए ट्रैक्टर चालू कर दिया, तो जो कोयला इस गाड़ी का खाली उतारा था, वो जब कोयला साइड पे कर दिया उसने ट्रैक्टर वाले ने कहा इसमें कोई चीज़ नहीं है, अभी आपका तरसला हो गया। भाई ने कहा जो ये कोयला आपने सीधा आना था, आप सीधा क्यों नहीं आए, ये जो पहले वाला कोयला पड़ा है इसको भी थोड़ा हटा के दो। वो फिर जो है ना ऐसे कामने लग गया, वैसे परेशान हो गया। मैंने कहा भाई ये जो भाई कह रहा है ये कोयला आपने हटाना है ठीक है ना, तो मैंने पुलिस को कॉल करना। जब दूसरी बार उसने ट्रैक्टर चलाया, तकरीबन 6 तो 7 पाकर लगाए हैं, 7वें पाकर में उस वहाँ से मोहम्मद जैद के हाथ पैर नज़र आ गए। जब हाथ पैर नज़र आए हमने 15 पे कॉल की है, 1787 पे भी कॉल की है। मौका का DSP जो थाने खाने का है वो मौजूद था, फॉरेंसिक वाले थे, जो DSP का क्या नाम, DSP का तो नाम हमें नहीं आ रहा, जो इंचार्ज था वो था, दूसरा जो है ना ASI तारिक महमूद था, यानी कि पूरे अदारे थे। जब इन लोगों ने लाश बरामद कर ली है, सारा कुछ कर लिया है, 302 की FIR बनती थी, इन लोगों ने पूछा तक नहीं है, 322 लगा दिया। यहाँ पर एक सवालिया निशान है कि इनके बच्चे को वहाँ से उसकी लाश को निकलवाया जाता है और पुलिस की ज़ेरे क़यादत पुलिस वाले वहाँ पर ही मौजूद होते हैं और उन्हीं की मौजूदगी के अंदर इनके बच्चे को वहाँ से यानी कि उसकी लाश को बरामद करवाया जाता है और बजाय के 302 की FIR दर्ज करने के बजाय उल्टा जनाब 365 की FIR दर्ज कर दी जाती है। अब ये FIR जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है ये 365 की FIR है। हालांकि इन्होंने वहां पर मौजूद पुलिस वालों को बुलवाया, उनको कॉल की और उनके बच्चे की वहां से लाश को बरामद करवाया गया पुलिस की निगरानी के अंदर। और ये लम्हा फिक्री आप देख लें कि हमारे निज़ाम पे आप कि ये देखें कि किस तरीके का हमारा पुलिस का डिपार्टमेंट है जनाब,
کہ 365 کی ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے بجائے کہ 302 کی ایف آئی آر درج کی جاتی. اچھا پھر جو ہے نا 3 دن لاش کولے میں پڑی رہ گئی. نہ ہمیں فیکٹری والا بتایا نہ ہمیں ڈرائیور بتایا. ہمیں تو پتہ چلے ہمیں کیوں اندھیرے میں رکھا ہوا ہے پولیس نے. ہمیں تو یہ تو پتہ چلے اس میں منشیات تھی یا اس میں کوئی بارود تھا یا اس میں اسلحہ تھا. کون سی مجبوری تھی؟ قتل ہو گیا تھا, قتل ان لوگوں نے کر دیا تھا, ان کو حادثہ بنا دیتے. وہاں پہ ہم تو نہیں موجود تھے نا, اس کو حادثہ بنا دیتے, ہم بھی مان لیتے, معاملہ نہیں بنتا. لیکن نیک مہینہ تھا, رمضان شریف تھا, یہ کیونکہ حق ہونا تھا. ان لوگوں نے ہمیں تو یہ بچے کی لاش بھی نہیں دینے تھے. یہ تو ان لوگوں نے لاش کا بھی نہیں بتا رہے تھے. ان کو 3 دن لاش بھی دبا کے کولے میں بیٹھ رہ گئے. لیکن یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نظریہ دکھایا, ہمیں تو اللہ تعالیٰ ایک دماغ ذہن دیا, وہاں سے ہمیں ملی. دیکھو نا ہمارے ساتھ کتنا ناجائزی ہو رہی ہے. کوئی افیسر کوئی ایماندار ہوئے گا, کوئی اعلیٰ افیسر ہوئے گا, ہمارا نوٹس تو لے گا. کیوں آپ موقع پہ لاش برآمد کرتے ہو, آپ 365 لگا رہے ہو, ابھی 365 کے بعد 322 لگا رہے ہو, 322 کے بعد 319 لگا رہے ہو. کیا 302 جو بنتا ہے وہ کیوں نہیں لگاتے ہو؟ کیوں ہم ایف آئی آر درج کی گئی ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ جو ہم نے یہ جو نامزد کرنے تھے, جی جو ملزم ہم نے نامزد کیا ابھی تک ان کو اٹھایا تک نہیں ہے. جو ہم نے کہا بھئی ہمارے ان کو شامل ہے, تشویش کرو, ان کو پکڑا بھی نہیں جاتا. یہ کون سا انصاف ہے؟ اچھا فیکٹری کے کسی بندے کو بھی شامل تفتیش؟ ایک وہ سامنے بالکل ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لین دین کر رہے ہیں. ہمیں باہر کھڑا کیا جاتا ہے, ہمیں بار بار یہی کہا جاتا ہے بھائی آپ جو ہے نا ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کمپرومائز کر لو, ان سے پیسہ لے لو, آپ کا کیس اندھا ہو گیا. ہم نے آپ کا جو ہے نا اپنا بچے کا قتل بیچنا ادھر, ہم قتل بیچتے تو ہم ان کو معاف نہیں کر دیتے. ہم کیوں ادھر دھکا کھا رہے ہیں؟ ان کی نیک مہینہ تھا, ان کی جوانی ان لوگوں نے تباہ کر دی. کیوں تباہ کر دی؟ اب لاسٹ پہ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں آپ اعلیٰ افسران سے؟ ہمارے یہی ریکویسٹ ہے وزیر اعلیٰ افسران سے, یہی ریکویسٹ ہے تھانہ کانا سے نوٹس کی طرف. سر جی ہمیں کوئی بیان تو غلط کریں. ہم نے کہاں نہیں درخواستیں دی ہیں, ہر جگہ پہ رولے ہیں. ہمیں یہ تو کوئی کہے بھئی آپ یہ جھوٹ بول رہے ہو. ہمارا آج بھی یہی بیان تھا, کل بھی. ہمارے جو موقع والے ویڈیو ہے ہمارے پاس اتنا ثبوت پروف ہے, کیوں نہیں ہماری بات کو سننے کے لیے تیار؟ ناظرین یہ حالات ہیں اور یہ لمحہ فکری ہے, اور انہوں نے جو جناب ایس پی انویسٹیگیشن ہے ان کو بھی انہوں نے ایف آئی آر دی تھی داد رسی کے حوالے سے. اور یہ بھی میں آپ کو دکھاتا چلوں, اگر یہ میرا کیمرہ مین آپ کو پین کر کے دکھائے تو یہ وہ اپلیکیشن ہے جو کہ انہوں نے ایس پی انویسٹیگیشن کو دی تھی داد رسی کے لیے, لیکن اس پر بھی کوئی ایکشن نہیں ہو سکا. اور اب یہ لوگ انصاف کے منتظر ہیں. میرا مطالبہ ہے, بھرپور مطالبہ ہے آئی جی پنجاب صاحب آپ سے, سی سی پی لاہور صاحب آپ سے, کہ خدارا یہ غریب لوگ ہیں ان کو انصاف فراہم کیا جائے, کیونکہ یہ میرے ملک کا المیہ بن چکا ہوا ہے. یہاں پر انصاف جو ہے صرف اور صرف امیر کے لیے ہے, غریب کے لیے صرف اور صرف دھکے ہیں. چاہے وہ تھانے کے دروازے ہوں, چاہے وہ کورٹ کچہری کی ہوں, غریب کے لیے دھکے ہیں. انصاف جو ہے وہ امیر کے لیے ہیں. امیر کے لیے رات کو 12 بجے عدالتیں کھل جاتی ہیں, غریب کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے. تو میرا آپ سے بھرپور مطالبہ ہے آئی جی پنجاب صاحب آپ سے, وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب محسن نقوی صاحب آپ سے, کہ اس چیز کا نوٹس لیں. اور اس امید کے ساتھ میں یہ ویڈیو کو ختم کرتا ہوں کہ اس بھائی کو انصاف ملے گا اور اس کے بچوں کو انصاف ملے گا. اپنے میزبان نئی بٹی کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے لاہور 42.